हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बेटा आज हम लोग हिंदी के से जो है व्याकरण समझ जो सब्जेक्ट तो इसमें देखते हैं हम लोग कार्यनीय हिंदी और रचनात्मक लेखन में। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ पे निबंध लेखन, रचनात्मक लेखन जो है, ठीक है। तो इसमें देखिए अनुच्छेद लेखन एक कला होती है जिसमें जो है भाव विचार विशेष को व्यक्त करने के लिए लिखे गए जो संबंध लघु वाक्य समूह को अनुच्छेद कहते हैं। एक बार फिर देखिए कि अनुच्छेद लेखन एक कला है, किसी भाव या विचार विशेष को व्यक्त करने के लिए लिखे गए जो संबंध लघु वाक्य जो होते हैं या समूह जो होते हैं उनका अनुच्छेद के लेखन कहते हैं। किसी भी विषय से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातों को कम से कम शब्दों में लिखने के लिए बड़े बुद्धि कौशल की आवश्यकता होती है। इसे भाव पल्लवन भी कहा जाता है। इसे लिखने का मुख्य उद्देश्य किसी विषय को कम से कम शब्दों में स्पष्ट करना होता है। अनुच्छेद अपने आप में स्वतंत्रपूर्ण होता है जो पाठक के मन पर सीधे प्रभाव डालता है, अतः यह प्रभावी एवं उपयोगी लेखन शैली होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि अनुच्छेद लेखन जो है एक कला है, एक भाव है और एक विचार विशेष पर व्यक्त होती है। मतलब मन में जो विशेष भाव जो रहता है, मन में जो विचार जो होती है, उन भावों को जो संबंध करके लघु समूह के अंतर्गत जो लेखन कार्य होता है वो आपका अनुच्छेद लेखन कहलाता है। कोई भी जैसे आपको सब्जेक्ट दे दिया जाता है, उन सब्जेक्ट के बेस में जो है आपको लघु समूह जो है या लघु लेखन जो होती है या अनुच्छेद लेखन जो है वो आपको करना होता है। ठीक, अगले देखिए यहाँ पे कि अनुच्छेद लेखन की विशेषताएं जो है, अनुच्छेद लेखन की विशेषताएं, पहला जो है विषय की पूरी तरह से ज्ञान होना चाहिए। दूसरा भाव या भाषा पूरा अधिकार है, यानी कि अपने अनुसार जो है भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा भाषा के व्याकरण पर अधिकार है। चौथा शब्द भंडार का पूर्ण अधिकार और पांचवा विषय से संबंधित उक्तियों का संग्रह। तो ये अनुच्छेद लेखन की जो विशेषता है। अब यहाँ पे देखिए अनुच्छेद लेखन में सावधानी क्या क्या होनी चाहिए। तो अनुच्छेद लेखन एक संक्षिप्त लेखन शैली है, अतः मुख्य विषय पर ही केंद्रित रहना चाहिए। दूसरा, एक भी अनावश्यक वाक्य अनुच्छेद के प्रभाव से को शिथिल बना देता है। तीसरा, अनुच्छेद के प्रत्येक वाक्य परस्पर संबद्ध होने चाहिए। अनुच्छेद का प्रथम और अंतिम वाक्य अर्थगर्भित एवं भावपूर्ण होना चाहिए। अनुच्छेद के प्रथम वाक्य में कौतूहल जागृत करने की पराकाष्ठा एवं अंतिम वाक्य में पाठक की जिज्ञासा शांत करने की क्षमता होनी चाहिए। मतलब ऐसे कंप्लीट करिए कि उसके बाद और कुछ आशा या अभिलाषा ना हो, तो वहाँ पे पंक्ति जो होती है वो पूर्ण माना जाता है। अगर लिखते लिखते आपने बीच में बंद कर दिया, फिर वहाँ पे जो पाठक जो होते हैं वो मन में रहता है कि आगे और कुछ होनी चाहिए थी, ये भाव वहाँ पे नहीं होना चाहिए। मतलब उसमें टोटल पराकाष्ठा जो है वो पूर्ण होना चाहिए। फिर देखिए यहाँ पे समस्यात्मक अनुच्छेद। तो समस्यात्मक अनुच्छेद जैसे यहाँ पे दिया गया है नारी शिक्षा। तो नारी शिक्षा हमारे लिए जो समस्या है, समस्यात्मक का मतलब होता है जैसे बेरोजगारी, गरीबी, ठीक है, विकास, एक समस्या जो बनी हुई है, तो ये समस्यात्मक अनुच्छेद कहलाते हैं। अब जैसे जो है एक सक्रिय रूप में जो है व्यक्तिगत रूप में जो अनुच्छेद जो रहता है, जैसे आपका है पाठशाला के बारे में लिखना होता है, नदी के बारे में, नदी की स्वच्छता के बारे में लिखना होता है, नदी की प्रसिद्धि के बारे में लिखना होता है। ये जो होता है आपका स्पष्टतः निबंध लेखन कहलाता है। ठीक है, फिर आगे देखिए आपका कार्यनीय पत्र। तो पत्र जो होते हैं, एक मिनट देखते हैं हम लोग। कार्यनीय पत्र, ठीक है। तो पत्र जो होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। ठीक है, तो औपचारिक पत्र में क्या होता है आपका जो घरेलू संबंधी पारिवारिक जो संबंध होता है वो औपचारिक पत्र होता है। अनौपचारिक जो है होता है आपका कार्यनीय पत्र होता है। इसीलिए जो पत्र होते हैं वो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि पाठ्यक्रम में यद्यपि कार्यनीय पत्र भी निर्धारित है, किंतु पत्र लेखन शैली में विद्यार्थियों को समुचित रूप से परिचित कराने के लिए पत्र क्या है, उसकी आवश्यकता क्यों है, पत्र के प्रकार, अंग एवं आदर्श पत्र के गुण, प्रारूप इत्यादि को संक्षिप्त जानकारी उपलब्ध कराई गई है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि सिलेबस के बेस में केवल आपको पत्र या कार्यनीय पत्र जो है पत्र का लेखन करना है। उनकी विशेषता, उनके भाव, उनके गुण को आपको याद करना पड़ना है, यह उसकी आवश्यकता नहीं है, केवल उसके बारे में आपको समझना है। देखिए यहाँ पे कार्यनीय पत्र
कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अपने भावों, विचारों, सूचनाओं को एक दूसरे तक संप्रेषित करना चाहता है। दूसरे शब्दों में मन की भावनाओं को वाणी देने का सबसे अति उत्तम जो साधन जो है पत्र है। पत्र के माध्यम से बिना किसी संकोच और भय के हम अपने मन की बात इच्छित व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। पत्र लेखन एक कला है जिसमें न कोई आडंबर होता है और न ही कोई दुराव छिपाव। हम निसंकोच भाव से अपने मनोभाव को दूसरे तक प्रकट कर देते हैं। ये जो है कालीन पत्र की विशेषता, ये पत्र की एक विशेषता है। अब देखते हैं एक आदर्श पत्र। एक आदर्श पत्र मतलब एक अच्छे पत्र की क्या विशेषता होनी चाहिए, क्या गुण होना चाहिए। तो पहला, पत्र बातचीत की शैली में लिखा जाना चाहिए। ऐसा प्रतीत हो कि हम लेखक से बात कर रहे हैं। लेखक मतलब जो लिखने वाला होता है वो एकदम सरल या सीधी भाषाओं का प्रयोग होनी चाहिए या स्थानीय भाषाओं का प्रयोग होना चाहिए। मतलब जब पत्र पढ़ते हों उस समय हमको ऐसा बात होना चाहिए कि हम डायरेक्ट उस लेखक से हम बात कर रहे हैं। सेकेंड नंबर है, पत्र निष्कपट भाव से लिखना चाहिए। उसमें किसी प्रकार का आडंबर नहीं होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। तीसरे, पत्र में शिष्टाचार का प्रयोग होना चाहिए, जिससे बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। तो ये जो है पत्र की विशेषता या गुण कहलाता है। ठीक, देखिए यहाँ पे अनौपचारिक पत्र जो दिया हुआ है यहाँ पे, ये छात्रावास में रहने वाले अपने छोटे भाई को पत्र लिखिए कि वह पढ़ाई के साथ साथ स्वास्थ्य के नियमों का नियमित रूप से पालन कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो एक नमूना दिया गया अनौपचारिक पत्र का। थोड़ा सा इसमें डाउट जो मैं पहले आपको बताया था पत्र लेखन के संबंध में, जो पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक, है ना। तो उसको अच्छी तरीके से ध्यान रखना कि अगर हो सकता है बताते समय अगर मेरे से भूल भी हो गया हो, तो अनौपचारिक पत्र जो होते हैं वो पारिवारिक या पत्र व्यक्तिगत पत्र होता है, और औपचारिक पत्र जो होते हैं वो सरकारी या गैर सरकारी संदर्भ में जो लिखते हैं, कार्यालयीन जो पत्र होता है वो आपका औपचारिक पत्र कहलाता है। ठीक है, अच्छी तरीके से याद रखेंगे इसको। अनौपचारिक जो पारिवारिक जो व्यक्तिगत जो लेटर होता है उनको हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं, और जो सरकारी या गैर सरकारी संदर्भ में लिखा जाता है, कार्यालयीन होता है, व्यावसायिक होता है, ये कहलाता है आपका औपचारिक पत्र। फिर विभिन्न माध्यमों के लिए पत्रकारी लेखन और उसके विविध आयाम दिया हुआ है। ठीक है, इनको हम लोग अगर देखते हैं यहाँ पे 1 मिनट, तो देखिए विभिन्न माध्यमों के लिए पत्रकारी लेखन और उसके विविध आयाम के अंतर्गत यहाँ पर बात करते हैं तो जनसंचार को जानने के लिए पहले हमें संचार के स्वरूप को जानना होता है। ठीक है, अब संचार क्या होता है कि संचार के मूल में चर धातु है, जिसका अर्थ है विचरण करना। ठीक है, संचार के मूल जो हम या मुख्यतः भाव जो है वो चर धातु है, जिसका अर्थ है विचरण करना, घूमना। यह विचरण अर्थात आना जाना मनुष्य को भी हो सकता है, किसी अन्य प्राणी को भी, ध्वनि का, प्रकाश का, किंतु हम जिस संचार के संबंध में चर्चा करें उसका अर्थ है मानव के संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना या प्राप्त करना। ये चर संसाधन कहलाता है आपका। और विस्तृत रूप से आपको अगर इसके बारे में जो अध्ययन करना होगा या इसके बारे में अध्ययन करना है तो आप जो है नवबोध परीक्षा सार जो होते हैं वो, या परीक्षा बोध जो है परीक्षा सार जो है, इसका गाइड का जो अध्ययन अच्छी तरीके से कर लेंगे तो आपको विस्तृत जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल।